आधा घंटा होगा हमें इंतजार करते करते, पता नहीं शिवानी कितनी देर में आ पानी, पता नहीं उनको मेकअप ही नहीं हो पाता, हमारा मूड खराब कर लेती। मेकअप तो दिमाग खराब मत करो मेरो, मूड खराब कर लो पूरे दिन से। अब जो मठा पी लो चुपचाप से। हम तो मेकअप करके मठा पी में आए तुम आओ। सुनो मठा पी लो आराम से। हमें पिज्जा खाने, हमें नहीं खाने, मठा तो हम गाँव में पी लेंगे। अरे यार इतना तो महंगो मठा लो हुए, हमें नहीं चाहिए मठाटा। मेरी बात सुनो भैया, ये लड़ाई अभी घरे कर ली है तुम्हें तो हम घरे बताएंगे। अब दिमाग खराब मत करो, मेरी बेइज्जती नहीं कराओ। तुम्हारी बेइज्जती कराए, तुम जब मठा पिवा भी लेके आए, बेइज्जती तुम हमारी करा रहे हो। भैया की बात तो सुन लो। वेलकम टू सिमरा टॉक्स पावर्ड बाय ब्रज रिकॉर्ड। हम बैठे हैं राजा भाई और शिवानी जी के साथ, तो जोरदार ताली से स्वागत कीजिए उनका। राजा भाई बहुत बहुत आपका स्वागत है आपके अपने शो सिमरा टॉक्स पर। थैंक यू। अच्छा ये बताओ, आने में कोई दिक्कत हुई? कोई दिक्कत नहीं हुई, काफी अच्छे से आ गए। अच्छे से आ गए, शुरू करें पॉडकास्ट? बिल्कुल। अच्छा एक बात बताओ, स्टार्टिंग अपनी मतलब आपने जो स्टार्टिंग करी थी, मतलब यूट्यूब पे आप आए थे जी, कैसे स्टार्ट हुआ था आपका? स्टार्ट क्या, बस एक ऐसी लगन थी कि कुछ हम भी करें, बस यही। पहले हम लोग मतलब अपना काम धाम करते थे तो उसमें इतना बेनिफिट नहीं होता था, और फिर एक मतलब चाहत थी लोगों को देख देख के कि कुछ हम भी कर सकते हैं अपने जीवन में, जब इतने सारे लोग कर रहे हैं। सोशल मीडिया वैसे भी आगे हैं सब लोगों के लिए, जो अच्छा काम कर रहे हैं उनके लिए, और जो गलत करते हैं उनकी तो कुछ कह नहीं सकते। इनसे आप अबू प्यार करते हो? प्यार है क्या मतलब खत्म है वो? नहीं नहीं भैया, प्यार तो एक ऐसी चीज है, प्यार की तो कभी किसी चीज नहीं देखो, आपका एक स्टेटमेंट देखा था जिसमें आपने बोला था कि इनकी कोई कटिंग थी, बेबी कटिंग शायद कुछ जी 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 बोली थी ना। हाँ, तो अब तो वो कटिंग रही नहीं है। अब वो कटिंग क्या मैंने ही खत्म करी है। वो कटिंग मतलब वो कटिंग देखने में सुंदर थी, लेकिन जो चीज मुझे पसंद थी वो आज दिख रही है वो सामने। मेरे भाई आपको बेबी कटिंग पसंद थी ना स्टार्टिंग में? बेबी स्टार्टिंग में पसंद थी ना, अब वो पसंद जा चुकी है ना, अब तो ये पसंद आ गई ना जो है अभी इस टाइम प्रेजेंट में। जो प्रेजेंट में होता है वही प्यारा होता है, वर्तमान से प्यार है। हाँ हैं? जी। अच्छा एक चीज आपने बहुत जिक्र करे हैं बहुत चीज़ों में, आपके हम वीडियो बराबर देखते हैं, जैसे गांव में मतलब कोई भी काम कर रहे हो है ना, बहुत ही गरीबी फटी हालत, तंगी हालत में दिखाते हैं आप लोग वीडियो को। तो एक बात बताओ, लोग बाग तो भाई बहुत पैसा खर्च करते हैं कि हम भाई वीडियो में ये लगाएंगे, हम वीडियो में वो लगाएंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे, और आपके माइंड में ये चीज़ कैसे आई कि हम शर्ट को फाड़ के या गांव में चलें? मतलब आप तो शायद सिटी में थे ना स्टार्टिंग में? जी जी सिटी में थे हम। पहले लुधियाना में रहते थे, लुधियाना से पहले मुंबई में रहते थे, होटल में काम करते थे। तो क्या हुआ वहाँ पे मतलब काम करते थे तो मैं जिम जाया करता था, तो जिम 3 महीने गया वहाँ पे। अच्छा जिम भी करी है? हाँ जिम करी है, तो अभी तो थोड़ी हालत डाउन हो गई है, टेंशन ज्यादा है। शादी है ना? नहीं शादी की टेंशन नहीं, थोड़ी पर्सनल टेंशनें होती हैं काफ़ी, तो वही ज़्यादा है। तो उस टाइम पे क्या है कि मुंबई में रहता था, वहाँ पे अच्छी तरीके से मैंने काम किया 3 महीने लगभग, वहाँ पे 4.5 महीने काम किया मैंने। 4 महीने के बाद मैंने जिम की, तो वहाँ पे एक मतलब दोस्त था, तो वो मतलब अपनी रील शूट करवाता था मेरे से, अपनी बॉडी वाली। तो उससे थोड़ी मैं नॉलेज ली कि भैया ऐसे मतलब क्या करते हो आप कि जो वीडियो से, तो उन्होंने बताया कि ये थोड़ा टिकटॉक पर फॉलोवर बढ़ जाते हैं, थोड़ी पहचान होती है। तो मुझे बड़ी वो चीज़ सुन के खुशी मिली। मैंने कहा यार ऐसे तो हमारी भी आईडी बन के हम भी डाल सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन नॉलेज नहीं थी कि अच्छा फ़ोन होना चाहिए, अच्छा कैमरा होना चाहिए, तब जाके कुछ होना। उनका आईफोन था, 1-1.5 लाख का आईफोन चला रहे थे वो, हमारा कहाँ 10-12 हज़ार का फ़ोन था उस टाइम। लेकिन लगन थी, चाहत बढ़ गई, आईडी बनाई हमने राजा राजपूत 03 करके। तो असल में क्या हुआ कि हम भी ऐसे ही वीडियो डालते थे, वहाँ पे डाले थे, रिस्पॉन्स नहीं आता था, लेकिन चाहत ऐसी बढ़ती गई। फिर रात में जब सोते थे तो ऐसा लगता था कि कुछ सागर में बन के वीडियो बनाए, कुछ रिएक्शन वाली वीडियो बनाए। सागर में बन के? हाँ मतलब होती नहीं थी जैसे, अरे हमने वो वाला गाना एक देखा था तेरे नाम वाला, वो तो अलग है, लेकिन अरे जो शीशे का था दिल मेरा, पत्थर का जमाना था। तो इस वाले गाने पे एक मतलब शो चल रहा था, जैसे जो अपने डांस इंडिया डांस जैसे होता है वो शो था। तो उसमें वो वाली मतलब एक्टिंग चल रही थी, तो उस एक्टिंग को देख के मैंने सोचा ये तो मैं भी कर सकता हूँ। उस चीज को देख के मैंने सोचा ये मैं भी कर सकता हूँ। तो वही चीजें स्क्रिप्ट में मतलब रखता था कि ऐसा करें, लेकिन उसके लिए पैसा बहुत ज्यादा चाहिए था। तो हमने कहा ये तो पैसे के ऊपर है सारा खेल, इतना पैसा अपने पास नहीं है। और जब उस टाइम पे हम ही कमाते थे अपने। एक बात पूछूं? जी। आप कह रहे इतना पैसा नहीं है, लेकिन
कहीं से यही पता चला कि भाई साहब जो जॉब करती थी आपने जॉब छुड़वाई थी कि पैसा मैं दूंगा लेकिन जॉब नहीं करोगी। हाँ हाँ, ये बात हकीकत है। तो पैसा नहीं है फिर ये उस टाइम पे अभी पैसा नहीं था, लेकिन उम्मीद बहुत बड़ी थी। मैंने सोचा कि देखो ये उस टाइम पे 7,000 रुपए कमा रही थी, और हम उस टाइम पे एक 2023 की बात है ये, तो उस टाइम पे मतलब हमने इनसे ये कहा कि आप जॉब छोड़ दो, आप प्रॉपर हमारे साथ काम करो, हम आपको 8,000 रुपए देंगे, लेकिन मंथली। लेकिन उस टाइम पे मैंने इनको इतने रुपए नहीं दे पाए, लगभग 6 महीने तक। कभी मतलब इनकी एक स्कूटी थी, मतलब इन्होंने पैसा नहीं, आपने पैसा नहीं दे पाया नहीं, तो जो पैसा निकाल रही शादी वादी करना कर ली। नहीं, पूरी बात सुनिए। तो क्या हुआ असल में कि इनके मतलब वही इनकी एक स्कूटी इन्होंने ले रखी थी आने जाने के लिए, जॉब जाती थी, वही अपनी दुकान पे जाती थी, शॉप पे। तो उसके लिए इन्होंने अपनी स्कूटी किस्त पे ले रखी थी, तो 3,000 रुपए मंथली भरती थी उसके लिए किस्त। तो वही हम इनको करके देते थे, मतलब 3,000 रुपए, बाकी का रुपए अपने हिसाब में रखते थे कि हाँ इतना रुपए तुम्हारा बाकी है, लेकिन ये सारा रुपए तुम्हें देंगे हम जरूर। इनकम थी उस टाइम? इनकम नहीं थी, इनकम जीरो थी है, पैसा अपनी जेब से दे रहे थे? अपनी जेब से, क्योंकि भैया हमारे साथ में थे, जो हमारे साथ में भैया हैं, टिंकू भैया वो उधर है। अच्छा। तो वो भैया हमारे साथ में थे, हम मतलब योगेश हमारे साथ में, ये सब हमारी मतलब पूरी टीम ही थी। उस टाइम पे हम लोग जॉब करते थे, मतलब हम लोग रहते थे गाँव में, तो भाई पूरी उम्मीद है मतलब भैया के पास थे, तो भाई हाँ वही मतलब सारा खर्चा चलाते थे। क्योंकि जो मेरे पास जो मैंने पैसा कमाया वो मैंने कैमरा ले लिया था, एक माइक ले लिया था रोड के, तो वही चीजों में पैसे चले गए मेरे। अब थोड़ी लगन ज्यादा थी, और पहले उस टाइम पे ये इनका तो कोई पता ही नहीं थी उस टाइम पे उनसे, क्योंकि उस टाइम पे मुलाकात नहीं थी। इनकी मुलाकात हमारी हुई थी जब हमारा पैसा खर्च हो गया था इस लाइन में, तो मुलाकात हमारी। अच्छा, आपका जो पैसा खर्च हुआ था जी, कहीं से ये भी जानकारी मिली है कि दिल्ली के कुछ क्रिएटर ने आपके कुछ पैसे वैसे कुछ? हाँ, थोड़ा सा पहले ऐसा था ना, स्टोरी क्या थी कि मतलब जो स्टोरी सॉन्ग वगैरह बनाते हैं, तो लड़कियां एक्टर होती हैं भाई, वो एक्टर होती है तो फिर वो अपना मतलब चार्ज रखती हैं, बिल्कुल रखती हैं किसी सीन में आने के लिए। अब जो हमने एक मतलब गाना बनाया था मेरी जिंदगी है, तो वही वाला गाना था शायद, तुमने सुना हो तो मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि तो वही हमने गाना बनाया था मेरी जिंदगी है, तो उसके साथ शूट किया था, तो उसने 2,000 रुपए लिए थे। 2,000 रुपए लिए, तो मैंने सोचा यार एक दिन के 2,000 रुपए बहुत ज्यादा हो जाएंगे, बहुत ज्यादा थे, अपनी मतलब औकात से बाहर थे उस टाइम। उस टाइम पे जो मतलब पैसा नहीं था, तो उस टाइम पे औकात से बाहर थे, लेकिन आज औकात के अंदर है। तो ये चीजें मतलब बहुत मतलब हम लोगों ने सोचा, लेकिन भाई एक ही गाना किया। फिर उसके बाद में हमने एक हमारी मुंह बोली सिस्टर लगती हैं, तो उनको हमने फोन लगाया, वो इटावा में एडवोकेट हैं इस टाइम पे, तो उन्हें हमने फोन लगाया, मैंने कहा दीदी ऐसी ऐसी बात है कि आप मुझे कोई लड़की अपने इटावा में हो तो बताओ। तो उन्होंने बताया, 1-2 दिन का समय दिया, तो दूसरे दिन तीसरे दिन इनकी फोटो मुझे भेजी कि ये लड़की है। तो फोटो देख के मुझे ये पसंद आ गई कि मतलब काम के लिए पसंद आ गई, मतलब वैसे पसंद नहीं है, जैसे काम के लिए पसंद आ गई कि परफेक्ट लड़की है। और फिर सामने से मिलके पता चलता। अच्छा, मतलब क्या पसंद आया था? मतलब ये इनकी स्टाइल पसंद आ गई कि चलो ये मतलब वीडियो स्टाइल तो आपने भाई सब चेंज करा दी। तो अब हम ही चेंज है तो स्टाइल तो चेंज हो ही जाएगी। तो क्या चीज पसंद आई थी, थोड़ी सी और बताओ। मतलब इनकी बस यही चीजें पसंद आई थी, जो फोटो वगैरह देखी थी, जो इनकी प्यारी प्यारी जो आंखें हैं बिल्ली जैसी। बिल्ली जैसी? हाँ बिल्ली जैसी है। अच्छा एक बात बताओ, दोनों लोग बैठे हो, वैसे लेडीज है बोलना नहीं देती आदमी को, है ना? जी। ना उल्टो है। उल्टो है, सही बात है। आवाज नहीं निकल दे रहे तुम। नहीं बोल सकते हैं ये खुल के। ये चीज आंखें पसंद आई हैं? हाँ आंखें पसंद आई। और जो मैं पहले मतलब एक मतलब हरियाणा में क्रिएटर है, उनके दांत थोड़े टेढ़े मेढ़े हैं, तो वो मुझे बड़ी पसंद थी। क्रिएटर नाम तो नहीं ले सकते। भाई साहब काहे से प्यार है, काबिलियत से प्यार नहीं, तो मतलब काहे से प्यार कर बैठे यार तुम। अरे तो क्या हुआ, तो इनके मतलब मुझे दांत पसंद आ गए दोनों। अरे यार हद है यार, दांत पसंद आ गए। हाँ दांत पसंद आ गए। चलो दांत पसंद आए तो फिर आप समझ सकते हो, मतलब जो चीजें हमें चाहिए थी ना वो खूबी इनमें पसंद आ गई। और फिर मैं सोचता था कि मेरे से थोड़ी हाइट कम हो,
अब ये क्यों भाई साहब? ये भी एक चाहत होती है ना कि कोई क्रिएटर अपने से ऊंचा हो तो फिर मतलब कोई भी लड़की हो तो फिर वो मैच नहीं खाता। अपने से थोड़ी हल्की नीचे हो ना, जैसे हमारे ये कानों पे लगती है, कानों पे लगती है, मैंने नापा नहीं अभी लेकिन कानों पे लगती हैं ये मेरे, तो मुझे इनकी हाइट थोड़ी समझ में आई। चलो मैंने कहा वीडियो में मतलब परफेक्ट काम करेंगे। तो फर्स्ट टाइम हम लोगों ने शूट किया, कहाँ पे किया था आपने थोड़ा बता दो? लाइन सफारी किया था इटावा में, जो हमारे यहाँ लाइन सफारी है। इटावा में? हाँ, हाँ। 6 जनवरी को मिले थे हम लोग। 6 जनवरी को मिले थे। हमारी मतलब इनकी फोटो वोटो आ चुकी थी मेरे पास, तो हमने फर्स्ट शूट रखा था। हमने कहा चलो शूट करते हैं, ठीक है। तो 6 जनवरी को हमने शूट किया। वो भी हम फेसबुक पे काम करते थे, तो फिर रील टाइप में शूट करते हैं, ऐसे 4 मिनट की वीडियो होती है, 5 मिनट की वीडियो होती है, उस टाइप में शूट किया था इनके साथ। तो इन्हें तो बिल्कुल एक्टिंग आ ही नहीं रही थी। मुंह पे बोल रहे हो? हाँ, इनके मुंह पे गया है। घर जाओगे नहीं? घर जाएंगे नहीं, जो बात है वही है ना। नहीं तो भाई साहब शादी हो चुकी है ना, थोड़े हिसाब से रहो। थोड़ा मठा पी लो यार, ठंडा हो जाएगा। अच्छा नहीं शादी हो चुकी है ना, थोड़ा हिसाब से रहो। जी भाई साहब, है ना, तो ये गलत चीज है जाएंगी कि वो घर जाके फालतू में, समझ रहे हो ना? नहीं वैसे रोज लड़ाई होते आज ज्यादा हो जाए तो क्या सच्चाई, लेकिन नहीं छुपाएंगे। देखिए भाई भाई एक बात बताओ, आप इटावा में शूट कर रहे हैं ना, आपने जैसे बताई कि मिले थे 6 जनवरी को, है ना? ये बताओ तो इतना एग्जैक्ट याद कैसे कि 6 जनवरी को मिले थे? ये इनको नहीं याद है, ये मुझे याद है। हाँ, इनको इन्हें नहीं याद याद है, था। तो इन्होंने नहीं तुम ऐसा बात मत करो, हाँ। तुम अपनी भाई भाषा में बात करो, मजा नहीं आया, वो लोग पहचान नहीं पाएंगे। बताओ भाई साहब, आएगा। नहीं जी लैंग्वेज में पहुंचेंगे ना लोग। सही बात है। लोग तो कोई लैंग्वेज पसंद करते हैं ना भाई। देखो अपनी देसी चीजें देसी होती हैं, देसी चीज देसी होती है। ये तो हम तो हमें याद नहीं है। तुम्हें तो बिल्कुल नहीं याद है। अच्छा याद है तुम्हें? हमें याद है। तो अभी बताओ। याद नहीं है। एक मिनट होगा, कौन सा कलर की ड्रेस में रखी थी? रेड कलर की पहन रखी थी। झूठ, फंस गए फंस गए फंस गए फंस गए भाई साहब। गया सीएम हमने पहनी थी ब्लेजर पहनो तो, ब्लेजर पहनो तो मैरून कलर को टॉप पहना थे। अरे और यार, तुम हमें- नहीं भाई साहब बताओ तो दूसरे इंटरव्यू में, ठीक है? अच्छा। तो वहीं से मैंने सुन के इनको बता याद भाई भूल साहब। गया यार, थोड़ी काफी। अच्छा ठीक है, अब आप बताओ इनने का पहनो हो तो। इनने तो फटी ड्रेस पहनी थी, येलो कलर की शर्ट थी। अरे जो सब में चल रही थी। हाँ इनकी मतलब तो- इनका वही मतलब वो थी, मतलब इनका जो वीडियो में मतलब क्या वो था ना, तो वही फटी ड्रेस वाला ही था इनका। वही कंटेंट हम लाना चाह रहे थे, जो मेरा ड्रेसअप जो मैंने मतलब छोड़ दिया था, तो वही कंटेंट था मेरा। अच्छा एक बात बताओ, मैं इनसे पूछना चाहूंगा, मतलब इनके थोड़ी तंगी चल रही थी तो बीच में शायद ब्रेकअप है वो, तो आपसे छोड़ दो तो बीच में। नहीं ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं हुआ था, नहीं। कुछ तो हुआ था। मैं लड़ाई दंगा कर ली थी, कचू तो कर लो। नहीं ऐसी कोई बात नहीं आई। अभी तो याद करो। नहीं ऐसा कुछ नहीं, कोई अगर देखा हो शायद उसमें थोड़ा हमने भी कर दिया हो। नहीं याद है? नहीं किसी ने बोली थी, तुमने किसी पॉडकास्ट में बोली थी इंटरव्यू में कि बीच में ये नाराज रहेंगे, ये काम छोड़ के चली गई थी, फिर बड़ी मुश्किल में मनाओ, याद आई? वो तो ऐसा था ना, मतलब हमें एक्टिंग नहीं आती तो जो हमसे लड़न लगते तो हम गुस्सा होकर चले जाते, हम कहते ठीक है हमें अब करने ही नहीं दिया, हमें सुना देते, तो फिर अब ये होता था कि अब देखो प्रॉपर इतना पैसा लगा रहे हैं इस चीज में, किसी चीज में, तो वो एक्टिंग नहीं आ रही, तो वही चीजें थोड़ी समझानी तो पड़ती वैसे है। लड़ाई तो नहीं। समझा कैसे रही थे लड़के? ऐसा है, ये शुरुआत से ही मैं ये- ऐसे ही समझाता हूँ। हमारे- ये समझती नहीं है मेरी बिना लड़ाई से, इन्हें कितना भी प्यार समझाए वो समझती नहीं है। हक, हाँ इसीलिए थोड़ा हक रखो अपना। इसीलिए थोड़ा लड़के समझा दे तो तुरंत समझ में आ जाता है, हाँ अब मुझे ये करना है, मेरी बेइज्जती होगी। बहुत सही। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग की मुलाकात तो समझ में आ गई हमें कि 6 जनवरी को मिले थे, कंफर्म है, ठीक है? यार तुम लोग क्रिएटर थे ना, क्रिएटर ही हो ना, तो फिर शादी वादी कैसे पहुंच गई सीजन? मतलब तुम तो ऐसे पार्टनर चाह रहे थे ना कि यूट्यूब पे हम काम करेंगे, इंस्टा पे हम काम करेंगे, है ना? तो फिर शादी वादी कैसे कर ली बीच में? शादी का तो एक ऐसा रीजन था कि हम लोग शादी से पहले एकदम मिले थे, एक अनजाने की तरह मिले थे। तो फिर कुछ टाइम तक हम मतलब 3 महीने हमने इटावा में काम किया, अपनी पूरी टीम के साथ काम किया। तो टीम मेंबर हमारे योगेश, तो उनके एग्ज़ाम आ गए थे 2 महीने के लिए, तो उनका थोड़ा मतलब एग्ज़ाम दे रहे थे, तो फिर उस टाइम पे पढ़ाई पहले है इस लाइन के लिए, पढ़ाई बहुत ज़रूरी है और मैं पढ़ाई को रोक नहीं सकता। मैंने कहा पढ़ाई बहुत ज़रूरी है इस लाइन में, तो उनके एग्ज़ाम आ गए, तो मैंने कहा एग्ज़ाम पहले दो,
काम तो ये चलता रहेगा, आज नहीं तो कल। लेकिन जिम्मेदारियां भी मेरे ऊपर बहुत ज़्यादा थी। एक तो पैसा लगा के हम बैठ गए, हमारे भाई ने मुझे आईफोन दिलवाया था, उसकी किस्त बननी थी हमें, क्योंकि उस टाइम पे जिम्मेदारी थी। भाई भी कितना साथ दे, भाई ने 1-1.5 लाख रुपए का साथ दिया, बहुत दिया। तो उस टाइम पे उन्होंने ही बोल दिया भैया ने कि तुम थोड़ा कुछ काम करो। भाई आज वो ये बात नहीं बोलते तो आज हम इस मुकाम पे नहीं पहुंचते। सही बात, सीधी बात ये है, उनकी बात को हम बुरा नहीं मानते, क्योंकि जो भी उन्होंने बोला है, जो भी उन्होंने मेरे साथ किया, अच्छा किया। तो वही चीजें हैं कि उनकी थोड़ी बात हमें लगी भी कि लोग मतलब एकदम मेरा साथ छोड़ दिया कि पैसा नहीं, सब कुछ नहीं। तो हमारे भाई वो जो योगेश थे, उनके तो एग्जाम चल रहे, तो वो उनका तो थोड़ा साइट हो ही गया था उस टाइम पे। तो एग्जाम देने के बाद में वो चले गए थोड़ा 1 महीने के लिए दिल्ली गए। दिल्ली जाने के बाद में फिर हम लोग तब गाँव वीडियो बना रहे थे, क्योंकि पैसा हम लोगों के पास भी नहीं था। देखो अगर हम अपने साथ किसी तीसरे व्यक्ति को रखते हैं तो खाना खर्चा तो हो जाता है, काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। तो उस चीज़ को लेके मैंने उनसे भी कुछ नहीं कहा, अगर जा रहे हो तो जाओ, जैसे ही अगर हम सक्सेस हो जाएंगे तो बुला लेंगे वापस। सही बात। तो उस टाइम पे 1-2 महीने के बाद हमारे गांव में 30 महीना शायद हो गया था, 3 महीने हो गए थे हम लोगों को। जैसे यहाँ से इटावा से हम 3 महीने बाद गए थे ना, कितने मार्च में तक हम लोग इटावा में थे, फिर बाकी बाद गए थे अप्रैल में गाँव में अप्रैल में गए थे। अप्रैल में गए थे हम लोग गाँव में। तो अप्रैल के कुछ 3 महीने बाद ही हुआ था कुछ सक्सेस था, अपन को मिली थी शायद। हम लोग अप्रैल में गांव में पहुंचे थे। फिर उसके बाद हम लोग को टेंशन होती थी कि हम लोग क्या करें। भैया की शादी आ गई थी, तो भैया ने ये बोला कि अब तुम लोग अपना देखो, हमें शादी भी करनी है, शादी में भी पैसा चाहिए। तो भैया ने बोला कि अब तुम लोग जैसे भी करो अपने, मतलब किस्त बननी थी, मतलब इनकी 3,000 रुपए किस्त थी स्कूटी की, और मेरे फोन की 4,000 कुछ थी, ऐसा कुछ थी फोन की। आईफोन 14 लिया था उस टाइम पे। तो वही चीज़ है कि जब वीडियो में क्लियरिटी होगी तभी थोड़ी सफलता मिलेगी। तो हम लोगों की जो वॉइस थी वो आईफोन से ही शूट करते थे हम लोग, कोई माइक भी नहीं थे उस टाइम पे। मतलब जो माइक थे वो कैमरे में यूज आते थे हमारे, पहले हमें इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन अब तो वो माइक फोन में भी यूज आने लगी। वो नहीं, डाटा केबल नहीं पता थी उनकी, तो उस टाइम पे माइक यूज नहीं करते थे। और माइक तो आज भी यूज नहीं करते हम, क्योंकि माइक इसलिए यूज नहीं करते, जब हम लोगों की जो वॉइस होती है ना, हम लोगों का थोड़ा इलाका ना बेहड़ है, एकांत है, जंगल है, जंगल टाइप का है। तो वहाँ किसी गाड़ी की, हॉर्न की, किसी की आवाज़ नहीं जाती। तो इसलिए वो हमें थोड़ा अपना यहाँ का एरिया अच्छा लगता है वीडियो शूट करने के लिए। तो हम लोग वहीं वीडियो शूट करते हैं, आज भी करते हैं और आगे भविष्य में करते आएंगे। लेकिन जो जीवन में देखा है, जो सोचा है, वो पूरा करेंगे। बहुत सही, बहुत सही। आपके साथ में इनके आने से पहले आप वीडियो बनाते थे, दादी जी थी, है ना जी। उनके साथ कुछ टाइम आपकी वीडियो आती है, उसके बाद वीडियो हो जाती है खत्म, है ना। और आपके ऊपर आरोप ये भी आए थे कि आपने मोटा पैसा छापा है, लेकिन दादी जी को कुछ नहीं दिया। ये काफी लोग बोलते थे, गांव के लोग थे कुछ और पास के लोग, तो उनको काफी लोगों ने भड़काया। वो हमारी खास दादी नहीं थी, लेकिन मैं उन्हें खास से ज्यादा मानता था। तो उनके घर में किसी ने चोरी कर ली, कोई शराबी ने चुरा लिया, और गेहूँ, हाँ वहाँ पे गेहूँ चुरा लिए उनके घर में, 50-60 किलो गेहूँ थे। अब वो मम्मी से मतलब रो रही थी। तो वहाँ मतलब हमने मतलब एक सॉन्ग वाली वीडियो सैड वाली बना ली, और उनके साथ हो गई वो वीडियो वायरल टिकटॉक पे। तो फिर जो लगन थी, जो मतलब वायरल होने की खूबी थी, तो मुझे उनमें दिख गई दादी में कि यहाँ से एक कंटेंट मिल गया, लोग इसे पसंद कर रहे हैं, लोग लाइक कर रहे हैं, लोग अच्छे कमेंट भेज रहे हैं, कोई निगेटिव कमेंट नहीं था। तो उस टाइम पे तो मुझे लगा कि ये कंटेंट ठीक है। एक कंटेंट के दौरान पे हमने उस पर काम किया कि हमने सोचा कि चलो सक्सेस हो जाएंगे, सफलता मिल जाएगी, तो आज नहीं तो कल कुछ तो कुछ चेंज होगा। और जो ड्रेस का सीन था, वो ड्रेस का इसलिए सीन था कि उस टाइम पे पैसों की बहुत कमी थी। एक तो लॉकडाउन, और घर में दिक्कत ज़्यादा थी। अब दिक्कतें तो ये है कि देखो भैया भी बड़े बड़े, तो भाई 2 बहनें थी हमारी, उनकी शादी विवाह करने थे। तो वो मतलब शादी विवाह के चक्कर में तो वो मतलब अपने आप में मस्त रहते थे, और हम अपने इस काम में मस्त रहते थे। यानी कि हर चीज का मतलब वो नहीं था, उनको भी इस चीज में दिलचस्पी नहीं थी। जो भी घर फैमिली के वो किसी को नहीं थी। स्टार्टिंग में तो ऐसा लगता है कि क्या पागलपंती कर रहे हैं, लेकिन हमने किसी की नहीं सुनी, हम अपने काम में लगे रहे। आज भगवान ने ऐसा सुना कि सफल हो गए, लेकिन सफल होने का एक रीजन है कि बहुत मेहनत करनी पड़ी।
सही बात है। बिना बिना मेहनत के भाई सफलता मिलती भी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात कही आपने। आपकी जो आईडी है राजा राजपूत करके है ना जी ऐसा ही है ना? जी आपके ऊपर एक आरोप है भाई साहब जी। कि आप जातिवाद को बढ़ावा देते हैं। नहीं भैया, जातिवाद को कोई बढ़ावा नहीं दे रहे। ऐसा आपके ऊपर आरोप लगा है, इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, ये बात सही है या गलत है? थोड़ा सा नहीं, ये बात गलत है। मैं जाति बिरादरी को कोई बढ़ावा नहीं देता हूँ, क्योंकि इसलिए नहीं देता हूँ, आपने देखा हो वैसे भी मेरा राय शिवानी मीटअप करके एक चैनल है, वहाँ पे हाँ। सभी लोग आते हैं और सभी लोगों से बाकायदा मिलता हूँ। और यहाँ पे जो ऑडियंस जो भी अगर देख रहे हैं, जो भी आए हैं, तो उन लोगों को खुद पता है कि मैं जातिवाद को मानता नहीं हूँ और ना मैं बढ़ावा देता हूँ, क्योंकि जात बिरादरी कुछ नहीं होती है। बस एक इंसान मिलना चाहिए, इंसान से इंसान मिलना चाहिए, वही एक सब चीज़ है। कभी इंसानियत तो अब ये कुछ बोले तभी तो पता चले। वो तो गुस्सा है ना, हम तो लड़ाई मनाओ। अब मनाए कैसे हैं, उन्हें पिवाए तो रहे मठा, आप पिज्जा मांग रहे हैं। हमें पीजा ही चाहिए तभी तो। तभी बोलोगी। तुम बोल रहे हो तुम्हें पिज्जा खवा दिए बस। पक्का पक्का। ठीक है, पिज्जा नहीं खवाओ तो फिर मत बोलिए। तो क्या फायदा। और क्या। अरे भैया करेक्टर से बाहर निकले उन्हें थोड़ा सा। तो गुस्सा छोड़ो ना। चलो अब छोड़ दे। अच्छा एक बात बताओ, इनने तो बता दी कैसे मुलाकात हुई, थोड़ा आप बताओ फिर जो। अच्छा एक बात बताओ, आपको जो प्यार मतलब प्यार की शादी मतलब लव मैरिज है या अरेंज मैरिज है, कौन सी मैरिज है ये? हम लोग की ना तो लव मैरिज है और ना ही अरेंज मैरिज है। ये बात तुमने क्यों बोली? ये तो मैंने इन्हें पहले ही कल परसों बता दिया था भैया को। फोन पे बताई थी ना। हाँ, लेकिन इन्हें कैसे पता? इनको तो मैंने बताया ही नहीं है मतलब। हम लोग का ऐसा ही होता है कि ये कुछ सोचते हैं और मैं इनके मतलब बोल देती हूँ उनको, तो ये बोलते हैं कि ये तो मैंने तो कल ही सोचा था। ये इनने बोली थी कल, ये सही बात है। अब ये सोच लेती हैं, वो मैं पहले ही सोच के बैठ जाता हूँ। ऐसे ही होता है। फिर ये कहते तुम्हें कैसे पता? मैं कहती मुझे पता है, अब मुझे क्या पता तुमने क्या सोचा रात में। नहीं इनने बताई थी, भाई साहब ने ऐसी बताई थी कि ना तो भैया लव मैरिज है ना अरेंज मैरिज है, क्या बताएं। हम लोग जब मिले थे तो हम लोगों ने सोचा नहीं था कि हम लोग शादी करेंगे या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है, ऐसा भी कुछ नहीं। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नहीं बनी, नहीं, सीधी शादी करी डायरेक्ट शादी। ऐसो मतलब क्या कर लो, मतलब भाई क्या है वो, मतलब ऐसो ऐसा कुछ नहीं, बस ऐसा था कि हम लोग मतलब जो अपना काम कर रहे थे ना, उस पर फोकस था बस। एक कामयाबी होती है तो सब कुछ हाथ में होता है। हम लोग पहले हम लोगों ने टावा वीडियो बनाई काफी सारी। जब मैं मिली थी 6 जनवरी को, उसके बाद हम लोगों ने फर्स्ट वीडियो बनाई, वो उस दिन पूरी नहीं हो पाई थी, वो दूसरे दिन पूरी हुई थी। फिर उसके बाद मैंने दुकान की मतलब 2 दिन छुट्टी करी थी। दुकान पे जब पेमेंट का मिल लो तो मैडम मुझे 7,000 रुपये मिलते थे अगर मैं छुट्टी करती थी तो। ना तो मुझे संडे की छुट्टी मिलती थी और ना ही मुझे मतलब जैसे मेरी तबीयत भी खराब है तब भी मुझे छुट्टी नहीं मिलती थी। अगर छुट्टी लेती भी थी मैं तो मेरे 100 रुपये मतलब जो महीने की जो सैलरी होती है उसमें से माइनस करके ही मिलता था मुझको। ये था पहले जब मैंने फर्स्ट टाइम पे मतलब जब मैंने स्टार्टिंग किया था जॉब करना तब मुझे 3,000 रुपये मिलते थे। जब मैंने अच्छा काम किया वहाँ पे तो उन्हें लगा, फिर उन्होंने मेरे 1,000 रुपये बढ़ाए, 4,000 हो गए। फिर दूसरे महीने बाद फिर मैंने बोला, मैंने कहा भैया मेरे पैसे बढ़ाओ। तो मैंने अच्छा से अच्छा काम किया। जहाँ मैं थी मुझसे मतलब नीचे 2-3 लड़कियाँ थी, लेकिन उनके कभी पैसे नहीं बढ़े और मेरे 7,000 रुपये थे। अच्छा एक बात बताओ, आप बता रही हो कि मतलब आपने काम करा स्टार्ट, ठीक है, आपकी उम्र देख के भी क्लियर लग रही है कि उम्र ज़्यादा नहीं है ना, तो मतलब कितने टाइम पहले स्टार्ट किया था? ये मैं इनसे मिली थी 2003 में, वो 23 में, सॉरी 2023 में। इन तो डेट ऑफ बर्थ नहीं होगी तो ये है कि वही बता रही हूँ। मैं 2023 में मिली थी इनसे। उसके बाद फिर 23 में, यानी 23 में आप काम कर रही थी, उससे पहले कर रही थी स्टार्टिंग में? उससे पहले मैं जॉब उससे पहले कर रही थी, तो मतलब मैंने 2-2.5 साल जॉब किया। आपको काम करने पड़ रहा है, यानी पिताजी और मम्मी पापा मतलब मैं अनाथ हूँ। ये अनाथ थी, हम बताएं इनका आपका पालन अनाथ? पोषण अब नहीं है। आप क्या अनाथ होंगे, जब तक मेरा हाथ है इनके ऊपर तब तक तो ये अनाथ हो ही नहीं सकती, और भगवान ना चाहे कि कभी भी जीवन में ये अनाथ रहे। अरे नहीं, अब तो नाथ मिल गए। अब तो सीधे सीधे नाथ ही मिल गए। सही बात। अब तो नाथ मिल गए, अब कहाँ नाथ है? क्या बात है, दुखी है कि? चलो भाई हक कर लो यार। दुखी हो गए? अरे यार सैड नहीं हो करो, एंजॉय करो जिंदगी का। यार मैं सैड करता हूँ ये तो भैया। मैंने ऐसे, अरे यार राजा और शिवानी, इन लोगों की ऑडियंस से माफी चाहेंगे, हमने आपकी शिवानी जी को रुवा हुआ। आप अपनी बात कंटिन्यू करो, क्योंकि पता नहीं मैंने गलत पूछ ली कोई बात।
मेरा कोई नहीं है यहाँ पे बात थी। नहीं अब तो है। हाँ अब तो है, अब तो सब कुछ जो है और सब कुछ यही है, मतलब मेरे लिए इनसे बड़ा कोई नहीं है। अच्छा एक बात बताओ, प्यार की स्टार्टिंग कैसे हुई थी आप लोगों के बीच में? प्यार की स्टार्टिंग हुई थी, 6 जनवरी को मिल गई तो कंफर्म है भाई, 6 जनवरी तो हाईलाइट कर दी आप लोगों ने, 6 जनवरी को मिली हो। तो स्टार्टिंग कैसे हुई थी? फर्स्ट टाइम पे मतलब वीडियो बनाने आए तो कोई दिक्कत नहीं थी, उसके बाद हम लोग वीडियो बनाते रहे। मेरे मन में ऐसा कुछ नहीं था कि मतलब हम लोग शादी करेंगे या मतलब लव करेंगे, मतलब प्यार करेंगे एक दूसरे से, ऐसा कुछ भी नहीं था, या गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बनेंगे, ये भी कुछ नहीं था। मुझे अपना करियर दिखता, मतलब मैंने टिकटॉक पे भी वीडियो बनाई थी जब मैं बहुत छोटी थी, मैंने बेबी कट कराया था, वो टिकटॉक के वही बेबी कट जो फिदा है ये थी। हाँ हाँ, वो मैंने टिकटॉक के लिए ही कराया था, क्योंकि मुझे अपने आप में ये लगता था कि मैं बहुत सुंदर हूँ। मुझे ये नहीं पता था कि क्या बोलते टिकटॉक से पैसे आते हैं या मतलब सोशल मीडिया से पैसा आता है, अर्न होता है, ये मुझे कुछ नहीं पता था। बस मेरे पास एक फोन था, मैं उससे वीडियो बनाती थी, मैं खुद सुंदर लगती थी, मैं अपने आप को ही देखती थी। मेरा ये था कि भाई साहब एक बात बोलूं, मैं बात काटना चाहूंगा। अरे भाई तुम्हारी बात वाकई में इनके पास पहुंच जाती है। आपने मुझसे ये बात कल बोली थी कि हमने स्टार्टिंग करी थी ना कि मैं अपने आप को बहुत प्यार करता था, पसंद करता था, भाई सेम चीज निकल रही है यहाँ से। यही तो हम लोगों की खूबी है। बस डिस्कशन होता होगा ना, मतलब अपना डिस्कशन करके आए होगा अपनी बात। नहीं ये कुछ नहीं, वो एक यूनिक चीज है ये। अपने आप जो चीज यहाँ बात करेंगे वो चीज यहाँ से निकल लेगी। अब मैं क्या सोच रहा हूँ वो ये आधे सोच चुकी होंगी, जो मैं सोचूंगा जैसे जो ये सोच रही होंगी वो मैं सोच लूंगा, ये चीजें हो जाती हैं हम लोगों के अंदर। बहुत बढ़िया भैया, परमात्मा ने मिला दो, सही करो, नहीं अगले जन्म जाने को तो। हाँ आगे। तो फिर मैं अपना मतलब वीडियो बनाती थी बहुत अच्छी, तो उसके बाद कुछ ऐसी स्थिति आ गई तो फिर मुझे जॉब करनी पड़ी। उसके बाद फिर मुझे ये मिले मतलब, तो फिर इनसे कौन मिले? ये कौन है ये? मेरे पति। बहुत सही। आज पति बता रही वैसे लड़ती रहती है पूरी वीडियो में जब देखो तो। वो तो लड़ाई तो हमेशा ही रहते हैं। ये लड़ाई नहीं, ये कहानी है हम लोगों की जीवन की। फिर उसके बाद मैं काम करना स्टार्ट किया। फिर उसके बाद इन्होंने बोला कि हम तुम्हें रुपए देंगे 8,000 रुपए। मैंने एक स्कूटी उठाई थी फाइनेंस पे, उसकी मुझे किस्त देनी होती थी, तो 3,000 रुपए 3,100 रुपए कुछ किस्त थी मेरी। तो मैंने बोला इनसे, एक बार तो ऐसा दिन आ गया था कि मतलब इतने रुपए नहीं थे कि मैं मतलब 5 रुपए का कुरकुरा लेके खा लूँ, इतने रुपए भी नहीं थे। फिर उसके बाद कुछ नहीं, मेरे पास कुछ रुपए होते थे तो वो किराए में खर्च हो जाते थे, पेट्रोल में, जैसे कहीं वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इनके पास तो होते ही नहीं थे क्योंकि ये कुछ करते नहीं थे, करते भी थे तो वो हलवाई का काम करते थे। अगर ये हलवाई के काम पे चले जाएंगे तो वीडियो नहीं बन पाएंगी। तो हम लोगों ने पहले तो बनाई वीडियो मतलब इटावा में ज़्यादा वीडियो नहीं चली, मतलब थोड़ी बहुत चलती थी नॉर्मल, तो उससे कुछ होता नहीं था। फिर उसके बाद सब लोग जैसे भैया भी मतलब बोल रहे थे कि टीम रहती थी हमारी 6-7 लड़कों की, टीम रहती थी हमारी 6-7 लड़कों की, तो उसके बीच में खर्चा ज्यादा होता था। तो फिर हम लोग गांव में आ गए थे। गांव में आने के बाद फिर हम लोगों ने गांव में आने का प्लान बनाया किसने कि भाई गांव में? मैंने इनसे बोला था, मैंने कहा गरीबी वाली वीडियो ज्यादा चलती हैं, मैंने कहा तुम आपने बोली थी ना? हाँ, इनका भी मतलब मन तो यही था कि गांव में ही हम देहाती वीडियो बनाएं, लेकिन फिर मैंने कहा चलो गांव में वीडियो बनाएंगे और सब लोग यार साथ भी छोड़ रहे हैं क्योंकि पैसा है। गांव का स्टेप मैं समझा देता हूँ, तुम्हें अच्छे से याद नहीं है। तो ऐसा था, हमारी टीम जो रहती थी तो ऐसा काम सक्सेस नहीं हुआ, तो कुछ मतलब जैसे जो हमारे खास थे वो तो हमारे पास है, जो मतलब टीम में और बंदे थे तो वो थोड़ा खास कौन से हैं जरा नाम बताओगे? योगेश थे, टिंकू भैया थे और अंशु चाचा थे। चाचा? हाँ चाचा लगते हैं वो, मतलब लेकिन है अपनी एज के ही, लेकिन चाचा ही बोलते हैं उन्हें। तो वही चीज़ें थी और ये लोग मतलब मेरे पास ही थे और यही मेरी टीम थी और यही टीम है। हाँ और यही टीम है और यही आगे रहेगी, भले ही काम चले या ना चले साथ, लेकिन हमेशा यही रहेगा। पैसे आ नहीं रहे तो फिर टीम तो आप जानती हो, अब खाना खर्चा कहाँ से, अब रह गए हम दोनों। हमने फोन भी ले लिया फाइनेंस पे, अब लड़की ये इनकी भाई देखो इनकी दुकान छुड़वा दी हमने। अब सोचो, अब इनसे एक बार तो हमने मना कर दिया था, वही बात आप छेड़ गए, हम समझ गए। अब इनसे हमने एक बार मना कर दिया था कि ऐसे ऐसे हम मतलब आप कोई दुकान ढूंढ लो, अब मेरे साथ हम काम नहीं कर पाएंगे, हम बाहर जा रहे हैं काम करने के लिए, हमने ये बात इनसे बोल दी थी। तो इन्होंने बोला तुमने हमारी दुकान छुड़वा दी,
और ना रुपया दे ना कछू दे, मतलब ऐसी किसी बात होती, यही बात होती। अब हम बताओ क्या करें, तो हमने की तो हम क्या करें बताओ, हमारे पास ऐसा रुपया तो ना नहीं है, हम काम नहीं चल रहा। किस्त आ गई थी ना हाँ गाड़ी की, किस्त आ गई थी गाड़ी की, हाँ ये बात हकीकत है। और हमने दुकान छोड़ दी थी तो हमें किस्त तो भरनी थी, अगर नहीं भरते तो वो ड्यू हो जाती तो फिर और एक्स्ट्रा चार्ज लगता। तो वो टाइम पे शुक्र है कि भैया के हमारे के 20,000 रुपया मेरे अकाउंट में पड़े थे, तो भाई में हमने ने किस्त भर दी थी, मैंने ना बताया कि सही अब तो बताया, पता चल जाएगी। पता तो चलेगी, पता तो लेकिन चलेगी। फिर हमने बता दी कि ऐसी सी बात है। लेकिन भगवान ने ऐसा सुना कि उस टाइम पे सारगा चलने लगा, तो मैं शादी पार्टी का काम करने लगा था। जब हम लोग गांव में आए थे तो हम लोगों ने एक सॉन्ग वाली वीडियो बनाई थी, जो मटका हम सिर पे रखे हैं, देखिए सर पुरानी वीडियो। तो एक कच्चा घर था, मतलब जिसमें ये लोग पहले रहते थे, वो ऐसी फूटा डला था, बहुत ही बेकार हालत थी उसकी, उसमें मतलब कबाड़ा वाड़ा जैसे कूड़ा वूड़ा फेंक देते वो सब था। तो हम लोगों ने जाके उसकी सफाई की, लीपा पोता, उसके बाद हम लोगों ने 2-3 वीडियो बनाई थी शायद गाने वाली। उसके बाद मतलब लीप रहे थे तो मम्मी मतलब वो लगा रही थी गोबर की मिट्टी, तो हमने भी उसमें हाथ सना लिए, सनाने के बाद लीपने लगी मम्मी ने लीप दिया, फिर हमने हाथ धुले जब लास्ट में शाम के टाइम में, तो इन्होंने कैमरा चालू कर लिया। ये बोले, मतलब हमें नहीं पता था कि इन्होंने कैमरा चालू कर लिया है, इन्होंने कैमरा चालू कर लिया और हम हाथ धुल के खड़े ही थे। तो ये कहते क्या शिवानी क्या कर रही, हमने कछू नहीं, हमारे हाथ में बदबू आ रही, तुमने हमारे गोबर में हाथ डलवा रहे। और मैंने कभी देखा नहीं था, मतलब मैंने फर्स्ट बार देखा नहीं था, मैंने देखा पहली बार गोबर में हाथ पहली मतलब बार ये डाला। चीज देखा तो होगा कि हम मतलब घर में लीपा पोती होती है, वो तो देखो ही तो ना, गोबर में हाथ पहली बार डालो तो ना। लड़ो मत। तो फिर वो वीडियो ना इन्होंने डाल दी थी दूसरी आईडी पे, जिसमें हम लोग काम करते थे। उस आईडी पे थे 24,000 फॉलोअर्स थे ना। हाँ 24,000। और जो आईडी मतलब इनकी पुरानी डली थी एक्स्ट्रा में, मतलब तो 1800 फॉलोअर्स उस पे 1800 फॉलोअर्स थे। उन्होंने वो वाली वीडियो उस पे डाल दी इन्हें, तो उस पे अच्छे खासे व्यू आ गए, 2-2,500 आ गए थे भी। और कमेंट बहुत अच्छे आए। तो पहले वीडियो यही पोस्ट करते थे और यही देखते थे क्या है क्या नहीं, मुझे नहीं आता था कुछ, अब ये करती है, इसीलिए इन्होंने बोल दिया पहले ये करती। फिर उसके बाद एक और ऐसी, मतलब मुझे गुस्सा आ गया था बहुत तेज। ऐसा था हम वीडियो बना रहे थे और हमें एक्टिंग नहीं आ रही थी, तो इन्होंने एकदम से पता नहीं कछू कही थी, तुम्हें कछू आता ही नहीं है, तुम क्या कर रही हो। तो हम मतलब वीडियो चल रही थी तो कैमरा मतलब जो शूट कर रहा था लड़का, उसने वो वीडियो शूट कर ली, मतलब पूरी रियल लड़ाई की। तो मैं भाग के चली गई, मतलब छोड़ के पूरा। मैंने कहा लो मैं बनाऊंगी नहीं वीडियो, तुम बना लो। रियल लड़ाई थी वो वाली। हाँ, तो वो वाली वीडियो भी इन्होंने उसी आईडी पे डाल दी, उस पे भी अच्छे खासे व्यू आ गए। अब तो फिर ये ने बोला कहीं शिवानी अपनी वीडियो चलती है लड़ाई वाली है। तो मतलब पहले हम लोगों ने फिर उसका मतलब जो लीपा पोती अच्छे से कर लिया था। फिर उसमें हम लोग जब भी कुछ नई चीज करते थे उसके ऊपर लड़ते थे, जैसे कोई भी काम करते थे, अलमारी बनाना होता था या फिर हमें टीवी का एक हम लोगों ने स्टैंड भी बनाया था लकड़ी का। तो मतलब कुछ भी नया करते थे उस जगह में, उसकी हम लोग वीडियो लड़के ही बनाते थे। तो वो वीडियो हम लोगों की एक फर्स्ट वीडियो वायरल हुई थी हम लोग की, वो हम लोग वो चौका लगाते हैं ना मिट्टी से चूल्हे पे, वो वीडियो हम लोग, हाँ वो वीडियो हम लोग की वायरल हुई। पुतना लगाते हैं, पुतना। हाँ पुतना बोलते हैं हमारे। तो वो वीडियो हमारी फर्स्ट मिलियन में गई थी, मिलियन में गई थी। और तब मुझे इतनी खुशी हुई थी, मैंने अपनी आंखों देखी उसको एम लगते हुए देखा। जिद तो चले गए थे हलवाई के काम पे, हम काम कर रहे थे। मैंने इनसे ये बोला था, मैंने कहा जिस दिन अपनी वीडियो मिलियन में जाएगी तब हम तुमसे अच्छे से बात करिए। करी थी फिर अच्छे से बात? अच्छे से तो करी थी हमने, फोन पे करी थी। हमने फिर इन्हें फोन लगा, हमने ना फोन लगा, हमने की सुनो। अच्छा हलवाई की दुकान पे काम कर रही जाती? नहीं शादी पार्टी का काम होता था। शादी पार्टी में गांव में रहते थे तो ऐसा था कि पैसे उस टाइम पे आते नहीं थे, तो जरूरी था पैसे किसी से बनने के लिए। तो मैं काम करता था, सुबह जैसे वीडियो बना दी मैंने 6-7 बजे, तो गांव में तो 10 बजे के बाद ही काम स्टार्ट होता है, गांव में तो यही होता है। तो 6-7 बजे के बीच में हम वीडियो बना देते थे, 4-5 आराम से लड़ाई वाली, 1-1 मिनट। एक टाइम ऐसा आ गया था कि मतलब हलवाई का काम भी बिल्कुल बंद हो गया था, 1 भी रुपए नहीं थे हम लोगों के पास। तो ये मुझसे बोलते हैं शिवानी अब क्या करेंगे, हमने की अब क्या करेंगे, तो मैंने कि तुम बताओ क्या करेंगे। हमने चलो बाहर, मतलब जिन्हें बोला चले बाहर। फिर इन्होंने रात में सोचा कि हम जंगल है मतलब हमारे यहाँ पे, तो इन्होंने सोचा कि हम रोज 20 लकड़ी, मतलब एक लकड़ी 20 रुपए की जाती है, 20 रुपए की। तो रोज हम 20 लकड़ी काट के लाया करेंगे, उनको बेच के अपने किस्त के लिए तो पैसे हो ही जाया करेंगे। ये माइंड में एक दिन गए भी हम काटने, एक दिन ये लकड़ी काटने गए, तो दूसरे दिन काम मिल गया मुझे 7 दिन का भागवत का। भागवत में खाना बनाने का जो रहते हैं ना महाराज जी, ऐसे उनका खाने उनके लिए,
तो 7 दिन का काम मिल गया मुझे दशवंत नगर में। तो वहाँ पे हमने काम किया तो वहाँ पे थोड़ा 500 रुपये मिलती ही थी, तो अच्छा लगा, थोड़ा खुशी मिली। तो वहाँ से काम करने के बाद में फिर वही शादी पार्टी काम चलने लगा। कहीं ये समझ लो कोई सा काम नहीं छोड़ता था मैं अपने, मतलब जो भी मुझे मतलब पैसों के लिए, यानी कि उस टाइम खाने के लिए कोई सा काम हाँ, नहीं मतलब कोई सा क्या जो करने वाले काम है वो तो करने वाले काम हाँ, छोड़े। ऐसे ऐसे कोई से नहीं, काम तो बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो काम करने वाले होते हैं एक नंबर में जो आते हैं वो काम मैंने सारे किए। जैसे मुझे खेत की नराई करनी है टमाटर की, एक दिन तो ऐसा हुआ था कि हम लोगों ने पूरी तैयारी कर ली थी। हम लोग कहाँ जा रहे थे? पंजाब। हाँ, पंजाब जा रहे थे। पूरी तैयारी कर ली थी कि हम लोग आज निकल जाएंगे, कुछ है नहीं यहाँ पे, फिर वहीं पे वीडियो बनाया करेंगे। वही काम करते आराम से 10-12 हजार रुपए इन्हें मिलते और 15 हजार रुपए मुझे मिलते, बहुत थे इतने। अब तो बहुत कमा रहे हो। अब तो ये है भगवान की देन है। अच्छा एक बताइए, हलवाई जो काम करते हैं मतलब तो घर पे खाना पीना बना खवाते हैं क्या फिर? नहीं, खाना बहुत टेस्टी बनाते हैं। कछु बनवा लो इनसे, फास्ट फूड में या मतलब मिठाई में या सब्जियों में, कुछ भी बनवा लो इनसे। रोटी तो पता नहीं कितने तरह की बना लेते हैं। बुकिंग हाल लगेंगे ऑर्डर लिखने पड़ेंगे। ऐसा था, एक स्टोरी बताया। इन्होंने मतलब जब हम इनसे फर्स्ट बार मिले थे तो इन्होंने बोला, मतलब 2-3 बार जब बात होने लगी थी हम लोगों की, फोन ऑन पे जैसे वीडियो के लिए बात करते थे हम लोग, स्क्रिप्ट लिखते थे तो उसके पर्पज से बात करनी पड़ती थी। तो ये बोलते थे तुम क्या बना लेती हो शिवानी? हमने की तो हम फिंगर बना लेते, मोमोज बना लेते हैं। एक बात है, कोई इंसान सवाल वो जब भी पूछे जब भाई आंसर पता हो। हाँ। ये चीज है। तो हमें नहीं पता था कि ये हलवाई का काम करते हैं। तो कुछ नहीं, फिर हम क्या कि हम मोमोज बना लेते, फिंगर बना लेते, इनकी चटनी बना लेती बाकी हमने चटनी तो बना लेता। तो कि ठीक है, तो हमें कहा ना खवाई हो, लेकिन हमने खवाए नहीं। जब हम इनके घर पे आए गए थे 3-4 महीने बाद, मतलब फिर हम गांव में ही मतलब रहने लगे थे, क्योंकि हमारे पास रोज का पेट्रोल का पैसा नहीं होता था जो मतलब हम इटावा जाए अप डाउन करने के लिए। डेली का इटावा से गाँव 15 किलो 18 किलोमीटर दूर पड़ता है, तो डेली का अप डाउन करने के लिए ये समझ लो 120 रुपये पेट्रोल जलती थी। तो फिर उसके बाद इन्होंने जब मुझे चटनी खिलाई, वो मैं तो बना ही नहीं पाती हूँ, उसके आगे मेरी तो बिल्कुल बेकार ही है। तो मेरे तो खाना कौन बनाते हो? नहीं, खाना तो हम ही मतलब हम भी नहीं बनाते, क्योंकि हमें टाइम नहीं रहता, वीडियो पोस्ट करनी होती है, बनाने भी होती है, तो मम्मी घर का मतलब काम हम कर लेती है। सासू माँ? हाँ। माँ की कमी पूरी भैया आपकी कि ना हुई? हाँ, मुझे मतलब अपने घर की याद कभी नहीं आई जब से मैंने इनसे शादी करी। सासू माँ के लिए यहाँ कछु बोल दो। मेरी सासू माँ बहुत अच्छी हैं और मैं खुशनसीब हूँ जो मुझे उन जैसी सास मिली। और ऐसा लगा बनना बहुत है। ये बोलो। लोग कहते हैं कि क्या बोलते हैं, किसी का पति अच्छा हो तो वो लेडीज कहती है कि मेरे जैसा पति सबको मिले, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि मेरे जैसा पति किसी को ना मिले। सास मिले लेकिन हाँ, सास सबको मिले। तो फिर पति मिले वो भाई? नहीं मिले भैया, पति तुम्हारे जैसा सबन को मिलने चाहिए। तुम फर्स्ट हमारे लिए हो ना। अच्छा। ओ ये बात है भैया। मतलब भाई जे इन जैसों ना मिले ना, जे मतलब कुल मिला के तो नहीं है। वाह भाई वाह। सही बात है भैया, हमें इनको ही रहना है। हाँ। हमारे जैसे कोई हो ही ना, बस खुश। लेकिन हम तो चाहते हैं कि तुम्हारे जैसी 1000 लड़कियां मिले। काय? तो ये है कि टेंशन तो नहीं रही है। टेंशन नहीं रहे, मतलब तुम्हें अगर हमें कुछ हो तो मतलब शादी कर लिया दूसरी है। तुम्हें भैया क्या है? तो तुम तो कह ही रहे थे तो जब तुम्हें तुम्हारा जीवन साथी जब हम है तो जीवन भर तो निभाई हो ना। वो तो निभाई। हमारी जिंदगी तो निभाई हो, तो फिर काय दूसरे से कर लीजिए बताओ। और क्या? तुम तो ऐसी बात कर देती हो कि हमें कछु हो जाए। भगवान ने तो जैसे तैसे मुलाकात करवाई, वो में तुम कछु कह रही कि हमें हो जाए, ऐसे कैसे हो जाए? वाह वाह, प्यार तो बहुत है। जो वीडियो बनाती हूँ तो वो तो आपको ससुराल बच्चे, लेकिन हाँ ठीक है, आपके सासू माँ और पति देव बहुत सपोर्टिव है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोगों के क्या रिएक्शन रहते हैं, जो आसपास के गांव के लोग हैं ना, उनके तो भाई रहते होंगे ना, अरे क्या कर रहे हो यार, क्या करा रहे हो? लोगों के रिएक्शन क्या, देखो जब कामयाबी नहीं मिलती ना तब तक तो लोगों के रिएक्शन यही रहते हैं कि पागल हो गया, या फिर पागलपंती कर रहा है, या फिर मतलब नौटंकी कर रहा है। ये रिएक्शन रहते हैं लोगों के। जब कामयाब हो जाते हैं ना तो सारे रिएक्शन मर जाते हैं, और फिर मरने के बाद में कुछ लोग दुश्मन बन जाते हैं उन्हीं में से। वो आपके मुंह पे कुछ नहीं कहेंगे, लेकिन पीठ पीछे वो आपके लिए बुराई चाहेंगे। बुराई चाहेंगे तो उनके बुरे चाहवे से होती बात। लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि जो मेरा गांव है वो मुझे पूरी तरीके से मेरे फेस पे मुझे सपोर्ट करता है, और मेरे पीछे भी मुझे सपोर्ट करता है, ऐसी बात नहीं है।
और मैं अपने गांव का धन्यवाद करना चाहता हूँ अगर मेरे गांव के कुछ लोग देख रहे हैं, क्योंकि मेरा आज जो गांव है उसी से मैं आगे बढ़ा हूँ और उसकी कभी मैं बुराई नहीं कर सकता। थाना बड़पुरा, ब्लॉक बड़पुरा एक ही गांव में है और बड़पुरा थाना है, तो ये अपने उदी मोड़ के पास है, जिला इटावा। यानी गांव आपको बहुत सपोर्ट करता है? हाँ, गांव पूरा सपोर्ट है और गांव से ही जब कुछ चीजें निकलती है ना तो गांव ही एक सपोर्टिव होता है। देखो इंसान जो पहले जो मजाक बनाते हैं ना उसी लगन से अपन आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं, तो उनका मजाक हमारी कामयाबी के लिए था। आज कामयाबी मिल गई तो उनका मजाक बंद हो गया, तो वो आज तरक्की के रास्ते पे देखते हैं, वो नाम लेते हैं कि देखो उसने क्या कर दिया, राजा देखो कितना अच्छा लड़का निकला। तो वो मुझे खुशी मिलती है आज मेरे गाँव से। एक मजाक बना तो वो एक कामयाबी के लिए बना, ना कि मजाक बन के रह जाए उसके लिए नहीं बना। ये तो फिर लगन रही थी ना आपकी, लगन तो शायद बीच में चीजें खराब हो सकती थी। हाँ, लेकिन यही मजाक अगर बन जाए तो कामयाबी इतनी करो कि मजाक खत्म हो जाए, कि मजाक नहीं रहे, वो आपकी कामयाबी में बदल जाए। कामयाबी हासिल होनी चाहिए। अगर आपकी मजाक बन के रह गया तो समझो आपका जीवन बर्बाद हो गया। सही बात है। क्योंकि फिर आपको कहीं जाने में शर्म लगेगी, ये चीजें होती हैं। ऐसा मुझे भी फील होता था पहले, जब जो फटी ड्रेस में वीडियो बनाता था उस टाइम पे ऐसा लगता था कि मैं पता नहीं क्या पागलपंती कर रहा हूँ, क्या है ये। लेकिन कुछ टाइम सोचा कि कुछ ना कुछ तो हटके ही करेंगे, एक आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, लेकिन कामयाबी तो मिलेगी किसी ना किसी दिन। लेकिन ये नहीं पता था कि इनके आने के बाद मिलेगी। हर कामयाब आदमी के पीछे एक औरत का हाथ होता है। सही बात है। और ये बात भाई साहब इन लोगों पर लागू होती है सीधी सीधी। तो इन्होंने मेरा साथ दिया तो आज कामयाब हो गए और हमारे अच्छा, इनके लिए कुछ बोलना चाहोगे? सामने बैठी वैसे तो बोली नहीं होगी, लगता ना तुम लोग तो लड़ते रहते हो ना? लड़त तो है। हाँ, तो बोलो कुछ। हाँ बोल रहे, बताया जो आप। मैं क्या को बताऊँ, वाइफ तुम्हारी है, तुमने हाँ बोले जो मन में हो सो बोलो। तुमने कौन बोलो। हम ये तो फिर लड़ाई चालू हो गई, इन लोगों की लड़ाई खत्म नहीं होगी भाई। आदत सी हो गई है, क्या करें। लोगों का प्यार इतना मिलता है, ये आदत सी बन गई। नहीं बताओ क्या क्या फील करते हो दूसरे को? भाई हम लोग एक दूसरे के लिए ये फील करते हैं कि जो हम लोगों का जीवन है ऐसा जीवन सबको मिले। यानी कि हम लोगों का ये जो अपने अंदर मतलब हम लोग लड़ते झगड़ते हैं, लोगों को हंसाते हैं और साथ साथ ये भी समझाते हैं कि लड़ो झगड़ो और रहो एक साथ, यही आपका जीवन है। तो यही हम फील कराते हैं और यही फील करते हैं कि हम लोगों के अंदर बहुत प्यार है एक दूसरे के लिए। इसी के साथ हम लेते हैं आज के एपिसोड में विदा और मिलते हैं एक और नए एपिसोड में एक नए कलाकार के साथ। तब तक